आज बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड वेसल को अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो जो वोलेटाइल लिक्विड है उसकी मतलब लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर्स के द्वारा वोलेटाइल लिक्विड के वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो एक क्लोज वेसल है, अगर क्लोज वेसल को कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं जिसके अंदर क्या है वोलेटाइल लिक्विड फिल किया हुआ है, तो इसमें क्या होता है जो वेपर्स फॉर्म होती हैं और वेपर वापस कंडेंस होती रहती है, मतलब जो एवेपोरेशन होती है रेट ऑफ एवेपोरेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स और कंडेंसेशन की रेट एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो जाती है। तो इसमें जो मतलब ये वेपर फॉर्म हुई है, वेपर वापस जब ये जो प्रेशर लगाती हैं लिक्विड की सरफेस पर तो वो क्या होता है, वही प्रेशर होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो जाती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड, जो वोलेटाइल लिक्विड है ये प्रेशर लगाता है किस पर, लिक्विड की सरफेस पे ऑन इट्स ओन सरफेस, मतलब जो वेपर्स हैं वोलेटाइल लिक्विड है खुद की सरफेस जो प्रेशर लगाता है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन ओन सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, जब क्या हो जाती है लिक्विड और वेपर है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो जाती है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाती है, दोनों की रेट इक्वल हो जाती है, तो इसको कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अब बात करते हैं जो फैक्टर्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसकी बात करते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का नेचर भी अफेक्ट करता है। अगर मान लो लिक्विड है, लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा है, वीक है। लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, वीक है। वीक अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है मतलब वीक होने के मतलब है कि जो वहाँ पर वेपर्स कैसी बनेंगी, ज़्यादा मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, और ज़्यादा वेपर मतलब वेपर्स बनेंगी मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अगर हम दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या होगा, घट जाएगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाएगा जिससे क्या होगा, वेपर्स ज़्यादा फॉर्म होने लगेंगे, मतलब मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, और फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को। और अब बात करते हैं जो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इफेक्ट को क्लेसियस क्लेपरान इक्वेशन के द्वारा मतलब शो किया जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय क्लेसियस क्लेपरान इक्वेशन एज फॉलोज। तो जो एक इक्वेशन में क्या होती है, log base 10 P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पे P1 और P2 क्या है, ये वेपर प्रेशर है लिक्विड की टेम्परेचर T1 और T2 टेम्परेचर पर। अगर डेल्टा H की बात करें तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। अगर इसको इस मतलब जो ये इक्वेशन है इसको अगर हम नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखें तो डी नेचुरल लॉग P डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू डेल्टा H वेपर प्रेशर वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में याद रखना, दोनों फॉर्म याद रखनी है, मतलब log base 10 P2 डिवाइडेड बाई P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई 2.303 R और 1/T1 माइनस 1/T2। अब बात करते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं, अगला है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा मतलब उसका जो बॉइलिंग वेपर प्रेशर क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। मोर वोलेटाइल लिक्विड हैज़ हायर वेपर प्रेशर। अब जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होने का मतलब है क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो, कम हो, मतलब जितने कम बॉइलिंग पॉइंट पर, जितने कम टेम्परेचर पर अगर वो बॉयल करने लगेगा तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका वो क्या होगा, ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा तो लिक्विड की वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड के अमाउंट पर नहीं डिपेंड करता और जो वेसल है उसके साइज और शेप पर भी नहीं डिपेंड करता, एंड साइज एंड शेप ऑफ ए वेसल। तो ना तो वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है ना किस पर डिपेंड करता है, लिक्विड के अमाउंट कितना है उससे मतलब नहीं, और जो वेसल है उसकी साइज और शेप क्या है इससे भी मतलब नहीं है। अब बात करते हैं राल्स लॉ की। तो राल्स लॉ के अकॉर्डिंग
वेपर प्रेशर दो टाइप, मतलब दो टाइप के सोल्यूशन पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड और दूसरा है सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड की। तो फर्स्ट नंबर पर है लिक्विड इन लिक्विड। तो मान लो कोई ए वोलेटाइल लिक्विड है और दूसरा बी वोलेटाइल लिक्विड है। तो ए वोलेटाइल लिक्विड है, इसको अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो उसकी द्वारा जो प्योर मतलब जो ए वोलेटाइल लिक्विड है, इसका पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर है इन प्योर स्टेट पी ए का। और ऐसे ही वोलेटाइल है तो इसकी जो बात मतलब जो इस पर जो इसका प्रेशर जो सरफेस पर लिक्विड की प्रेशर लगा रहा है तो वो कितना है, पी वी नॉट। ठीक है, बी वोलेटाइल। अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो दोनों सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड की बात करते हैं तो ए और बी दोनों अब सोल्यूशन फॉर्म, मतलब सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। तो ए की वेपर और बी के वेपर प्रेशर, तो इन ए की वेपर प्रेशर मान लो लगाया, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और पी एस है सोल्यूशन का प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, और एक एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये सब मतलब इनकी बात करेंगे, इन क्वांटिटी की बात करेंगे, इसमें क्या मोल फ्रैक्शन होगा ए का, बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है जो लिक्विड ए और लिक्विड बी है, तो अगर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट की बात करते हैं तो पी ए नॉट क्या है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, और पी बी नॉट क्या है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन लिक्विड ए का है, और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। और जो पी ए पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है लिक्विड ए एंड बी का। तो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, तब जो वोलेटाइल लिक्विड का सोल्यूशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है कोई एक कंपोनेंट, मतलब उसका जो पार्शियल प्रेशर है, जो मतलब ए लिक्विड ए या लिक्विड बी किसी का भी कंपोनेंट, उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट, मतलब खुद के ही, जैसे कि अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये लॉ ये कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन। तो बात करते हैं जैसे कि अगर हम लिक्विड ए की बात करते हैं, फॉर लिक्विड ए, तो ए लिक्विड के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे लिक्विड बी की बात करेंगे तो लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी का पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या है, डाल्टन्स लॉ सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर गैसेस। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोल्यूशन पी एस या पी टोटल, तो सोल्यूशन का प्रेशर या टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर हम पी ए की वैल्यू क्या निकाले हैं, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी बी नॉट, और पी बी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के किसका कितना निकाले, पी बी नॉट एक्स बी। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो ये पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, पी नॉट ए इंटू एक्स नॉट ए प्लस पी वी नॉट बी इंटू एक्स वन नॉट बी। तो हम जानते हैं कि अगर हम बात करें तो पी एस क्या है, यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, और हम बात करते हैं कि अगर हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू किसके होगा, 1 के। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स ए है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 माइनस एक्स बी, मतलब 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो जब ये रख देंगे पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट और एक्स बी। तो अब हम क्या करेंगे, जब पी बी नॉट ये क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब ये अंदर मल्टीप्लाई, ये पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा बाकी पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये माइनस का है पी ए नॉट एक्स बी और ये प्लस का है पी बी नॉट एक्स बी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट
पी ए नॉट एक्स बी। तो एक्स बी दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो हम एक्स बी को बाहर ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, तो पी ए नॉट प्लस, तो एक्स बी क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन मिल गया, और लिख सकते हैं पी वी नॉट माइनस पी नॉट ए। तो ये आया यहाँ से। अब इसी को ऐसे लिख दिया गया, तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी वी नॉट माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब अगली बार क्या करेंगे, अब हम ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वहाँ पर हम अब रख देंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अगली बार क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, तो ये वैल्यू आ जाएगी सेम टू सेम, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब अगला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी वी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जब दोनों फॉर्मूले कोई भी यूज कर सकते हैं, जब अगर हमें मान लो ए का बी का मोल फ्रैक्शन दिया है, तो और बाकी इनका पार्शियल वेपर प्रेशर दिया है सबका, तो सीधे वैल्यू रख के, और जब अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरे पास, ये है पी एस इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से इस इक्वेशन को लिखेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैलकुलेट करेंगे, एम क्या है स्लोप है और सी क्या है इंटरसेप्ट है। तो स्लोप कितना है, पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट स्लोप हो जाएगा इसका। तो अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब पी वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब पी वी नॉट जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बी इन प्योर स्टेट में ज़्यादा हो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए का इन प्योर स्टेट में कम हो, मतलब बी का ज़्यादा हो, पी वी नॉट मोर देन पी वन है, तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पी वी वन नॉट माइनस पी ए नॉट है। और अगर पी वी मतलब पी ए नॉट ज़्यादा है मोर देन पी वी नॉट, तो कैसी वैल्यू आएगी, निगेटिव, तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी है, बी कैसा है, वो ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब ज़्यादा वोलेटाइल का मतलब क्या है, बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है देन ए, तो इसका मतलब पी वी नॉट ए मोर देन पी वी नॉट पी वी नॉट बी मोर देन पी वी नॉट ए, तो मतलब बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज़्यादा है, ये मान लिया हमने। बात करते हैं आगे, इसके ग्राफ की बात करें तो ये अगर हम ग्राफ की बात करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ, तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है, पी ए नॉट यहाँ पर है क्योंकि इंटरसेप्ट कितनी थी, पी ए नॉट के बराबर ही थी, तो यहाँ से पी ए नॉट। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पर मतलब यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पर अगर बी के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, 0 होंगे, और ए के मोल फ्रैक्शन 1 होंगे, क्योंकि दोनों के सम बन के ही इक्वल होंगे। जब बी 0 होगा तो ए 1 के बराबर होगा, और जब बी 1 होगा तो ए 0 हो जाएंगे, ए के मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएंगे। तो एक अगर हम बात करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर है, बी के पार्शियल वेपर प्रेशर है, बढ़ता जाएगा। तो ये किसके लिए ग्राफ क्या है, बी के पार्शियल प्रेशर के लिए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वो वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और अगर हम बात करते हैं क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बी की 0 है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें, और ए भी बी का पहले से ही बी का पार्शियल वेपर प्रेशर ए से ज़्यादा है। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे पी ए नॉट की, तो पी ए नॉट इसमें क्या होता है कि इसका मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब स्लोप इसका घटता जाएगा, निगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप है। तो इसमें इसका ग्राफ ये जाया जाएगा। तो इसमें पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और जो सोल्यूशन का ग्राफ कैसा जाएगा, पी ए नॉट से पी वी नॉट के बीच में, सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी वी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये तो हो गई इसके ग्राफ की बात। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द रॉल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ के बीच के रिलेशन की बात करते हैं। अब इस रिलेशन को कहाँ यूज किया जाता है, इस रिलेशन को यूज किया जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो मोल डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है किस फेज में, वेपर फेज के। तो मान लो एक वेसल है, ठीक है, अब वेसल में दोनों लिक्विड हैं ए और बी, तो ए और बी हैं, और इन पे जो प्रेशर क्या लगाया जा रहा है, मतलब इनका पार्शियल प्रेशर क्या है, पी ए और पी बी। तो अगर हम बात करते हैं इनके लिक्विड स्टेज में, तो एक्स ए नॉट क्या है, सॉरी एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड फेज, एक्स ए क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है, और एक्स बी क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है, और बाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
ए इन वेपर फेज और बाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाई बी। तो एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन किस में है, लिक्विड फेज में। और बाई ए बाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अगर हम बात करते हैं डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर गैसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अगर हमें ए का निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू पी टोटल। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही बी का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू पी टोटल। सॉरी, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये किसके लिए, ओनली फॉर सोल्यूशन के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन। द प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट्स का किसमें, सोल्यूशन में। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और ऐसे ही पीवी क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये 4 इक्वेशन हो गई। अब इनकी रिलेशन की बात करते हैं 1 एंड। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। मतलब 1 किसकी थी, लिक्विड वेपर फेज की इक्वेशन थी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, और 3 क्या थी, अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग थी, एक मिनट, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो थी वो थर्ड इक्वेशन थी। तो वो क्या थी, पी ए का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या था, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज और इनटू पी टोटल। और इसका क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तो इसको जब इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। अब पी ए नॉट इंटू एक्स ए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है, ए का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई पी टोटल, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हम बी के कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 4 को कंपेयर करके। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या था, इक्वेशन सेकंड क्या थी, डाल्टन के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर, सॉरी हाँ, ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का इन वेपर फेज और पीटी टोटल प्रेशर हो गया पीटी, और इक्वल टू पीबी नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से बाई बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, मतलब वेपर फेज बी के वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या, पीबी नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टोटल, और पीबी नॉट एक्स बी क्या है, पीबी मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो ये यहाँ से बी के कैलकुलेट हो जाएंगे, इस फार्मूले से ए के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएंगे, ये किसके, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।